स्टडीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट्स का एपी चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। 5.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 और जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 3। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और उसको करने से पहले आप फॉर्मूले समझिए, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं। राइट, देखिए ध्यान से। इसमें आपको सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 5.2 में जितने क्वेश्चन करते थे उसमें एन टर्म कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है n/2 a plus an। व्हाट इज an? an इज nth टर्म, राइट। ठीक, और nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है वो भी एक बार नोट करेंगे, a plus n minus 1 into d। राइट, अब समझो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको nth टर्म गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, लेकिन अगर कहीं nth टर्म नहीं गिवन है, d गिवन है, ठीक है, nth टर्म नहीं गिवन है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले में चेंजेस कर देते हैं। n/2 a प्लस an की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरा फॉर्मूला बन गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले बन गए। ये शॉर्ट फॉर्मूला अगर आपको nth टर्म गिवन है तो आप लगाइए, अगर नहीं गिवन है, डी गिवन है, एपी गिवन है, ठीक है, एपी गिवन है, ए और डी गिवन है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, आइए अब आगे शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, देखो ध्यान से, क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। और ये आपको 4 पार्ट्स गिवन है। मैं एक पार्ट करवाती हूँ, बताइए कौन सा करवाऊँ? 4th पार्ट करवा दूँ? देखिए ध्यान से, AP इज गिवन, राइट। सो आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको AP गिवन हो तो इट मीन्स आपको A और D गिवन है। D कितना होगा? A2 माइनस A1, 1/12 माइनस 1/15। ओके, देखो आगे, दोनों का एलसीएम 60, 12 5 जा और 15 4 जा, इट इज 1/60। राइट, डी आ गया। आगे देखा हमने कहाँ तक की टर्म्स का सम निकालना है? 11 टर्म्स तक का। तो 11 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो n कितना हो गया? 11। ठीक है, अब आगे देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। दो फॉर्मूले हैं हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, SN ESN, ठीक है ना। तो SN का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? nth टर्म नहीं गिवन है तो डायरेक्ट हम लगाते हैं, यस, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, the values n is 11/2, 2a, 2 into a is 1/15 plus n minus 1, 11 minus 1, d is 1/60। ओके, सॉल्व करते हैं। 11/2 इट इज 2/15 प्लस 10/60। ठीक है, एलसीएम ले लो। 11/2 इट इज 60, 15 4 जा, 4 2 जा 8 प्लस 10, राइट, इट इज 11/2 इंटू 18/60। कट कर दो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। कुछ कट हो रहा है और नहीं हो रहा है, सो 33/20 आंसर। राइट, आया समझ में? तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाइए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आपको सम कैलकुलेट करना है कि nth टर्म निकालनी है। ठीक है, बुक में तो आपको एक्सरसाइज देख के समझ में आता है कि ये सेकेंड एक्सरसाइज है, nth टर्म की है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एग्जाम में आपसे ये नहीं कहा जाएगा कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सम ऑफ nth AP कैलकुलेट करना है तो SN का फॉर्मूला लगाइए, nth टर्म कैलकुलेट करनी है तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
राइट। अब बाकी के पार्ट्स आप लोग करिएगा, ठीक है, सेम मेथड। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द सम गिवन बिलो, और इसमें 3 पार्ट है। कौन सा पार्ट करवाऊँ बताओ? थर्ड पार्ट है ना, बच्चे हमेशा थर्ड ही बोलते हैं, तो इसमें माइनस साइन आता है। मैडम ये वाला करवा दो, देखो ध्यान से। थर्ड पार्ट में बता रही हूँ, व्हाट इज AP गिवन है आपको, सो A इज फर्स्ट टर्म -5, राइट। D इज सेकेंड माइनस फर्स्ट, ध्यान रहे, सेकेंड -8 माइनस फर्स्ट विथ साइन। ओके, सॉल्व करते हैं। -8 + 5 इट इज -3, राइट। आगे देखा, ये क्या गिवन है, -230। इज इट N और AN? क्या लगता है आपको? समझना, डिफरेंस समझो दोनों क्वेश्चंस में। अगर आपको आगे लिखा है जैसे 10 टर्म्स, 100 टर्म्स, 11 टर्म्स, राइट, इट मीन्स इट इज N। लेकिन अगर आगे टर्म्स नहीं लिखा है आपको, तो इसका मतलब वो AN है, ध्यान रहेगा, ठीक। सो इट इज AN इक्वल टू -230, राइट। क्या पूछा है? सम्स, ठीक। तो सम कैलकुलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? यहाँ देखा मैंने, मुझे AN गिवन है तो हम लगा सकते हैं SN इक्वल टू N/2 A + AN। लेकिन ध्यान से देखा तो N तो अभी चाहिए, N नहीं पता है अभी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो बेटा, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है आप उस पर नज़र रखो। मुझे SN निकालना है, SN के लिए दोनों फॉर्मूले में मुझे N चाहिए। पहला काम है N निकालना। N कहाँ से निकलेगा? nth टर्म के फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि मुझे nth टर्म गिवन है। और AN का फॉर्मूला होता है A + N-1 × D इक्वल टू -230। A is -5, N-1, D is -3 इक्वल टू -230। कुछ मिस्टेक करी मैंने कि नहीं, या सही है? देखो ध्यान से, कहीं कुछ मिस्टेक कर दी, क्या करी? यस, इसको ब्रैकेट में, मैं आपको शुरू से समझाती आ रही हूँ कि D अगर नेगेटिव हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि आप इसको माइनस कर रहे हो, और आप कर भी दोगे कैलकुलेशन करने में, ठीक है। यहाँ देखो, अब आगे 5 की साइड चेंज करेंगे तो N-1 × -3 इक्वल टू -230 + 5 इट इज -225, राइट। तो N-1 कैलकुलेट करते हैं, -225 अपॉन -3, कट कर दो, क्या क्या कट हो रहा है? 3 7 जा 21 and 3 5 जा 15। So we get N equal to 75 + 1, it is 76। N आ गया, ठीक है। निकालना क्या था? SN। जब N कैलकुलेट हो गया तो अब कौन सा ऑप्शन करना चाहिए आप बताओ? क्या मुझे N/2 A + AN लगाना चाहिए, ये बड़े वाला लगाना चाहिए? शॉर्ट फॉर्मूला लगाओ अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, SN इक्वल टू N/2 A + AN, राइट। N is 76 upon 2, A is -5 plus AN is -230, राइट। मैं यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट, ठीक है बेटा। कट करते हैं, देखो क्या क्या कट हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यस, -235। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आएगा -8930। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। और माइनस साइन है तो ध्यान से साइन लगाना है, ठीक है। और अब बाकी पार्ट्स आप लोग कर लेंगे, इसी तरह से करते जाइए। nth टर्म से पहले n निकालिए, क्योंकि SN के फॉर्मूले में मुझे n जरूर चाहिए, राइट। आगे देखो, अब थर्ड क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं, ठीक, और सारे पार्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने ये पार्ट्स अच्छे से समझ लिए तो समझो आपने पूरे चैप्टर पर अपनी पकड़ बना ली, ठीक है। देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट
मैं इसका एक एक पार्ट करवाऊंगी। A is 5, D is 3, AN is 50। फाइंड N and SN। N कैलकुलेट करना है, AN गिवन है, लगाओ फॉर्मूला AN इक्वल टू 50। फॉर्मूला क्या होता है? यस, फॉर्मूले पे नजर रखेंगे। A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 50, राइट। A is 5, N माइनस 1, D is 3 इक्वल टू 50। पहले इसको ले जाओ, A को माइनस कर दो। N माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5 45। अब 3 से डिवाइड करो, देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 5 जा, दिस इम्प्लाइज N इक्वल टू 60। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है, N आ गया। अब निकालना है SN। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? देखो ध्यान से, कि N गिवन है, शॉर्टकट लगाओ, N अपॉन 2 A प्लस AN, राइट। N is 16 upon 2, A is 5, AN is 50। ओके, सॉल्व कर दीजिए। 2 8 जा 16, सो 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40, 4 40। ओके, ठीक है। जो गिवन है उससे आगे बढ़ो, जो फाइंड करना है उसके बारे में सोचो वो कैसे आएगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, A is given, A13 is given, A13 is given। यहां से एक इंफॉर्मेशन और मिल रही है कि N is 13। ये बात समझ में आई? ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? D और S13। अब D निकालने के लिए मुझे गिवन क्या है? मुझे AN गिवन है तो AN से आएगा। SN गिवन है, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो गिवन है A13, कितना? 35। तो फॉर्मूला अगेन A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 35, राइट। आगे देखो, A is 7 प्लस N is 13 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 35। माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 12D। 7 माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस करो, 15 माइनस 7 8 एंड 28 अपॉन 12, ठीक है। कट कर देते हैं। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, इट इज 7 अपॉन 3, राइट। ठीक, आगे देखो, अब D आ गया। अब कैलकुलेट करना है S13, ठीक है। अब समझना मेरी बात, S13 निकालना है, S13 निकालना है, तो मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा? A13। ये बात समझ में आई? ठीक है। n टर्म्स का सम निकालते तो यहाँ पर n टर्म आती है। 13 टर्म्स का सम निकालेंगे तो यहाँ 13 टर्म आएगी, और हमें गिवन भी है 13 टर्म, तो शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा? n अपॉन 2 A प्लस A13। ओके, ये पुश करते हैं। n is yes 13 अपॉन 2, A is 7, A13 is 35, राइट। अब ये देखो, इट इज 13 अपॉन 2, ऐड कर दो 42, कट कर देंगे, 2 2 जा 2 1 जा। आगे देखते हैं, 13 1 जा 13, 1 कैरी, 13 2 जा 27। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। A12 इज गिवन, D इज गिवन, ठीक है। A12 इज गिवन अगेन मीन्स N इज 12, ठीक है। D इज गिवन, A वी हैव टू फाइंड एंड S12, तो जो गिवन है पहले उसी से स्टार्ट करेंगे। A12 इक्वल टू 37 मीन्स A प्लस 11D, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A वी हैव टू फाइंड 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, ठीक है। फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी। तो A इज 4, राइट। A आ गया। S12 कैलकुलेट करना है, और ध्यान से देखा तो A12 गिवन है। जब भी आपको सम निकालना हो तो एक बार चेक कर लो आपको nth टर्म गिवन है कि नहीं। गिवन है तो शॉर्टकट फॉर्मूला लगाओ, अदरवाइज फिर आपको इस फॉर्मूले से करना ही पड़ेगा, राइट। देखो, तो फॉर्मूला लगेंगे n अपॉन 2 A प्लस A12,
राइट, n इज यस 12 अपॉन 2, राइट, a इज, a अभी हमने कैलकुलेट किया 4, a 12 इज 37, कट कर दो 6 और ये आ गया 41, 6 बन जाए 6, 6 4 जाए 24, हो गया सॉल्व। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से क्या क्या गिवन है और कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। अब यहाँ देखो A3 इज गिवन, S10 इज गिवन, वी हैव टू फाइंड D एंड A10। ठीक है, तो पहले जो जो गिवन है उससे बढ़ते हैं आगे। क्या गिवन है? A3 इक्वल टू 15 मीन्स A प्लस 2D इक्वल टू 15। ठीक, आगे देखा S10 इज गिवन 125, लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे A10 तो नहीं गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूला लगेगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 9 d इक्वल टू 125। आया समझ में? ठीक, 2 5 जा 10 और 5 से उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 125 अपॉन 5, इट इज 25। ठीक है, अब मेरी बात समझना आगे। अब आप कैसे सॉल्व करोगे? अब आपके पास a और d में दो इक्वेशन बन गए। पता है आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप कर चुके हैं, राइट? तो कौन सा मेथड लगाऊं? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू भी निकाल सकते थे, a इक्वल टू 15 माइनस 2d, राइट? और फ्रॉम फर्स्ट a की वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू a इज 15 माइनस 2d। ठीक है, आप एलिमिनेशन से करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। सो दिस इम्प्लाइज इट इज 30 माइनस 4d प्लस 9d इक्वल टू 25। ठीक है, ये सॉल्व होके आएगा 5d और 30 उधर जाएगा तो माइनस 30, राइट? इट इज माइनस 5। सो d इज माइनस 5 अपॉन 5, इट इज माइनस 1। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, तो d तो कैलकुलेट कर लिया। अब क्या निकालना है? A10। बता दो A10 का फॉर्मूला, सिंपल, a प्लस 9d। a इज, अभी तो a कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले a कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं, d आ गया फ्रॉम फर्स्ट, a इज 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1। ओके, सो इट इज 15 माइनस माइनस प्लस 2, इट इज 17, राइट? नाउ पुट द वैल्यूज, a is 17 plus 9 into d is minus 1। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को हमेशा ब्रैकेट में लिखो। ठीक है बेटा, तो 17 माइनस 9, इट इज यस 8 आंसर। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, गिवन d is 5, S9 is 75, A find A and A9। ठीक है, अब समझना, S9 गिवन है और A भी नहीं पता है। देखो ध्यान से, पहले फॉर्मूले पर भी नजर मारते हैं। D हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, S9 गिवन है और A और AN निकालना है। अब मुझे N तो पता ही है, N पता चल गया, AN नहीं पता है, A भी नहीं पता है, तो आप कैसे करोगे इसको? देखो ध्यान से, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, यही वाला SN का फॉर्मूला लगाते हैं। AN भी नहीं गिवन है, राइट? तो देखिए ध्यान से, SN का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, SN हमें गिवन है 75 इक्वल टू n/2। n कितना गिवन है? यस 9। ठीक है, तो 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू डी, डी इज 5। ठीक, साइड चेंज कर दो, 75 इंटू 2/9 इक्वल टू 2a प्लस 8 5 जा 40।
कट करते हैं, देखो कुछ कट हो रहा है। 9 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, राइट। इट इज 50/3 माइनस 40 इक्वल टू 2a, राइट। आगे देखिए एलसीएम लेते हैं, सो इट इज 350 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 2a, राइट। सो फ्रॉम हेयर वी गेट 2a इक्वल टू, माइनस कर दो, माइनस 70/3, ओके। सो हेयर वी गेट a इक्वल टू माइनस 70/3 और 2 भी अपॉन में चला जाएगा, तो ये आ गया माइनस 35/3। इसे कट कर दो, ठीक है, 35 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 35/3, राइट। अब हमें निकालना है an, a9 कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मीन्स 18, ठीक है। लगाते हैं फॉर्मूला, a इज माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू d इज 5, ठीक है। सॉल्व कर दो, माइनस 35/3, 8 5 जा 40/1 कर देंगे, एलसीएम ले लो, 3 माइनस 35 प्लस 4 3 जा 12, ठीक है। माइनस करो, 10 माइनस 5 5, 11 माइनस 3 85/3, राइट। कट नहीं हो रहा है, एज इट इज छोड़ दो, ओके। आगे देखिए 6th पार्ट, क्या क्या गिवन है देखो ध्यान से। a is to d is given, sn is given, जो an और sn में से जो भी गिवन है उसका फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। sn इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगा हुआ देखो ध्यान से, अब समझना। मुझे n/2 और an में से यहाँ देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। मुझे an नहीं गिवन है, ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक। देखो n/2 a प्लस 2a, इसमें ध्यान रखना बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। nth टर्म के फॉर्मूले में a आता है बट sn में 2a आता है, ठीक है। तो इस डिफरेंस को ध्यान रखना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वैल्यू पुट करते हैं, sn इज 90, n/2 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, या इधर से 2 भी कॉमन ले सकते हैं। पहले देखो इधर n/2 ये हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। आगे देखो n/2 सॉल्व किया, 8n माइनस 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की बजाय अगर ये 2 कट हो रहा है तो उसे ज़्यादा इजी है। यहाँ देखेंगे आगे 90 इक्वल टू n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 4n माइनस 2, और ये देखो ध्यान से 2 से 2 कट हो, ठीक। क्या आया हमारे पास, 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर, n से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2n, तो इक्वेशन बन गई 4n स्क्वायर माइनस 2n, और 90 इधर ले आते हैं तो माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक। आगे समझो, क्वाड्रेटिक बन गई, पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक। सिंप्लीफाई करो, कैसे इसके फैक्टर्स करोगे, यहाँ देखिए आ गया। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड होके और सिंप्लीफाइड हो सकती है तो पहले वो काम करना चाहिए। 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो ये आएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो फैक्टर करना कितना इजी हो गया, 45 2 जा 90, 90 के ऐसे फैक्टर्स कि माइनस करने पर 1 आए, 10 9 जा 90, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9, राइट, ठीक है। आगे देखो, सो इट इज 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, साइन चेंज करने और n से भी करना है। 2n कॉमन लेते हैं, n माइनस 5, और यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, राइट। आगे कैसे करते हैं, इफ n माइनस 5 इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू
5, राइट। आगे देखो, इफ 2n plus 9 equal to 0, this implies n equal to -9/2 and it is not possible. आपको समझाया था नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं होंगी, ठीक है। सो वी गेट n equal to 5, राइट, ठीक। n की वैल्यू आ गई। आगे क्या पूछा है, an पूछा है, वेरी सिंपल, an निकालते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज 2 प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1 4 इंटू डी, डी इज 8, राइट। 2 प्लस बॉडमास रूल, ध्यान रहे पहले ऐड मत करना, ठीक है। 8 4 जा 32, आंसर इज 34। ओके, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7, a is given, an is given, sn is given। an sn दोनों गिवन है, दोनों से सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, an इक्वल टू 62, फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। वैल्यू किसकी गिवन है, a की गिवन है, कोई बात नहीं, a की वैल्यू पुट करते हैं। 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, सॉल्व कर देते हैं तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 62 माइनस 8, कितना आया, सॉल्व कर लो। यस, 12 माइनस 8 4 एंड इट इज 54। इसकी वैल्यू आई है n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। आगे देखा Sn गिवन है, Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn इक्वल टू n अपॉन 2। यस, a प्लस कौन सा लगाना चाहिए, यस, मुझे an गिवन है, ठीक है ना। जब an गिवन है तो शॉर्टकट फॉर्मूला लगाओ, a भी गिवन है, an भी गिवन है, बहुत इजीली यहाँ से n आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये वाला दूसरा फॉर्मूला लगाते तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती, हो तो जाएगा उससे भी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखकर Sn का फॉर्मूला अगर an गिवन है तो यही लगाओ, ठीक है। देखो Sn is 210, n upon 2, a is 8, an is 62, right? So it is 210, 2 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू n इंटू ऐड कर देंगे तो 70, तो n की वैल्यू आ गई 210 इंटू 2 अपॉन 70। 7 से कट कर दो, 3 टाइम्स कट होगा, 3 2 जा 6, n की वैल्यू आ गई 6। लेट दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, सो फ्रॉम फर्स्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा। 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, so we get d equal to 54, 6 minus 1 5, right? okay, कट हो रहा है, कट कर दो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो n भी आ गया और d भी कैलकुलेट हो गया। 8th पार्ट, an is given, sn is given, लगाते हैं an का फॉर्मूला, an इक्वल टू 4, फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। सिर्फ d गिवन है, कोई बात नहीं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4, और सिंप्लीफाई करते हैं a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, सो वी गेट a प्लस 2n, साइड चेंज होके ही हो जाएगा 6, राइट। आगे सॉल्व करते हैं, Sn गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, देखो ध्यान से, ना तो मुझे n पता है ना ही a पता है, बट मुझे an पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n अपॉन 2 a प्लस an, राइट, माइनस 14 n we have to calculate अपॉन 2 a we have to calculate an, it is 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर दो n इंटू a प्लस 4, ठीक। अब यहाँ समझो, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर n और a मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर a प्लस 2n आ रहा है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इजीली, और इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट इक्वेशन,
ठीक है, और ए की वैल्यू उसमें पुट करो, अगेन एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। एन ए इज 6 माइनस 2n प्लस 4, कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, राइट। और आगे सॉल्व करते हैं, -28 एन इट इज 2 माइनस 2n, कॉमन लो 2 कॉमन लिया, ठीक है, तो ये बन गया 1 माइनस n। सॉल्व करते हैं, -28 प्लस n और ये हो जाएगा 10 माइनस 2n, 2 कॉमन लो, -28 इक्वल टू n, 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 5 माइनस n, और देखो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये बन गया -40, 2 से डिवाइड कर दो और इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस n स्क्वायर। क्वाड्रेटिक में आपको समझाया है, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको हमेशा पॉजिटिव रखो, तो साइड चेंज इधर से करते हैं, वी गेट n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये समझ में आया? ठीक है, हमेशा एक्स स्क्वायर या क्वाड्रेटिक में स्क्वायर टर्म को पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक, इसकी साइड चेंज कर दी। अब देखा 14 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 5 आए, बहुत इजी, 7 2 जा 14, तो n स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लो, n माइनस 7, 2 कॉमन लेते हैं, n माइनस 7 इक्वल टू 0। So from here we get n minus 7 and n plus 2 equal to 0, right? ठीक है, अब मैं वापस इधर आ जाती हूँ। ठीक, देखो ध्यान से, if n minus 7 equal to 0, this implies n equal to 7. If n plus 2 equal to 0, this implies n equal to minus 2. और -2 is not possible, it means n equal to 7। ठीक है, n की वैल्यू आ गई, और क्या पूछा था हमसे? a फ्रॉम फर्स्ट, a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n, n is 7, 6 माइनस 14, सो वी गेट a इक्वल टू -8। साइन का ध्यान रखना, ओके। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई, ये फाइंड करना था, राइट। नेक्स्ट देखिए, 9th एंड 10th पार्ट दोनों सिंपल है। a इज गिवन, n इज गिवन, s इज गिवन, सम ऑफ टर्म्स। अब यहाँ देखो, s मीन्स sn, ठीक है, तो n हमें 8 गिवन है, मीन्स ये 8 टर्म्स का सम गिवन है। d फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? यस, सेकंड वन। ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला। 9th पार्ट, Sn इक्वल टू 192 गिवन है, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192। n इज 8/2, 2a इज 3 प्लस n इज 8, राइट। सो 8 माइनस 1 और d हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 192। कट कर दो, 2 4 जा 8, 4 इंटू 2 3 जा 6, यस, प्लस 7d इक्वल टू 192। 4 से मल्टीप्लाई मत करो, डिवाइड में ले जाओ। 6 प्लस 7d इक्वल टू 192/4, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो 7d आ गया 48 माइनस 6, इट इज 42। d सॉल्व करेंगे, 42/7, सो वी गेट d इक्वल टू 7 6 42। आया समझ में? तो और सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 10th पार्ट, l इज गिवन, l मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है, तो मीन्स आपको क्या गिवन है? an गिवन है 28, sn गिवन है 144, n गिवन है 9, a फाइंड करना है। जरा ढूंढो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड, कौन सा लगाऊं? देखो ध्यान से, d कैलकुलेट नहीं करना, ना ही गिवन है, sn गिवन है, n गिवन है, a फाइंड करना है, an गिवन है। सबसे इजी फॉर्मूला
Sn equal to n upon 2a plus an, right? 144, n is 9 upon 2. A we have to find, right? And an is 28. ओके, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से डिवाइड करते हैं, वी गेट a प्लस 28. कट करो, देखो क्या क्या कट हो रहा है. 9 से कट हो रहा है, यस. 9 1 जा 9 और रिमाइंडर 5 और 9 से डिवाइड कर दो. 6 9 जा 54, 16 2 जा 32 इक्वल टू a प्लस 28. सो वी गेट a इक्वल टू, साइड चेंज कर देंगे, 32 माइनस 28 इट इज 4. ठीक है, और a ही फाइंड करना था और सब कुछ गिवन है, राइट? आया समझ में? तो पहले इन 3 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए. ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए तो समझ लो आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया. ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.